मैं डॉक्टर मनोज खत्री गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने डीएम रूमेटोलॉजी की है। अभी मैं मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ। आज हम 5 मई को वर्ल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डे PAH डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन मैं आपको PAH के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। PAH का मतलब होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पहले हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एक धमनी होती है जहां से हार्ट जो है फेफड़ों में ब्लड को फेंकता है और फेफड़ों में यह जो ब्लड होता है इसका शुद्धिकरण होता है। मतलब ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो बाकी शरीर की धमनियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या को कहा जाता है। जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। कितना होना चाहिए बीपी? तो ब्लड प्रेशर जो होता है इसको मीन ब्लड प्रेशर बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी में। वो अगर 25 से ज्यादा हो तो इसे PAH कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े ही वेग होते हैं। वेग का मतलब कि एक सिम्टम को देख के हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। कॉमन सिम्टम होते हैं एक्सर्शनल डिस्निया, थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। एक्सर्शनल फटीग, थोड़ा सा काम करते तो थक जाता है। ये कॉमन सिम्टम है। अगर साइंस की बात करें तो कहीं हम देखते हैं कि पेशेंट के पाँव में सूजन आ जाती है, पेट में ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है जिसे एपिगैस्ट्रिक पेन बोलते हैं, जो लीवर के बड़े होने की वजह से होता है। और गर्दन में जो वेन्स होती है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। इन सब को देखते हुए हम पेशेंट में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट करने के बाद हमें बीमारी को कंफर्म करना होता है। उसके लिए हम ईको की जांच करते हैं। ईको की जांच से हमें आइडिया लगता है कि कहीं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है या नहीं है, लेकिन ईको से बीमारी कंफर्म नहीं होती। ज्यादातर कंडीशन में हमें पल्मोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी नाम की एक और जांच होती है, वो करनी पड़ती है। ईको के अलावा चेस्ट एक्सरे की जांच भी जरूरी होती है, जिससे हमें पता चलता है कहीं फेफड़े की बीमारी या लंग्स की बीमारी ना हो जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा हो। एक बार हम ईको कर लेते हैं और हमें उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती है जिसमें हमें लगता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें प्रेशर ज्यादा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए एक और जांच होती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन बोलते हैं। यह कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। इस जांच के दौरान एक नली पल्मोनरी आर्टरी में डाली जाती है और वहां पे एक प्रेशर का प्रोब होता है जो कि प्रेशर चेक करता है। इसी जांच से बीमारी की कंफर्मेशन होती है। इस जांच के दौरान पेशेंट को दवाइयों का रिस्पॉन्स भी चेक किया जा सकता है। हम पेशेंट को दवाई देते हैं जांच के दौरान और हम देखते हैं कि पेशेंट का बीपी जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो कम हो रहा है नहीं हो रहा। इसी आधार पे आगे का ट्रीटमेंट भी डिसाइड किया जा सकता है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलरली इवॉल्व कर रहा है। जहां हमारे पास पहले लिमिटेड दवाइयां थी जिसमें अम्लोडिपिन नाम की दवाई जो यूज की जाती थी, इसके अलावा उसके बाद सिल्डेनाफिल, टडलाफिल, बोसेंटन, एम्प्रेसेंटन इत्यादि दवाइयां भी मार्केट में आई। PAH का प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हुआ करता था। PAH का मतलब होता था एक टाइप से डेथ सर्टिफिकेट टू द पेशेंट। पेशेंट यूज्ड टू डाई within few years, 3 to 5 years after the onset of PH। मतलब 3 से 5 साल के अंदर ही पेशेंट यूजली एक्सपायर हो जाता था। आज के समय में क्योंकि साइंस इवॉल्व कर रही है, हमारे पास ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पेशेंट्स जो है वो लंबे जीते हैं। तो हमारे पास इनके अलावा जो मैंने आपको दवाइयां बताई, एम्लोडिपिन, सिल्डेनाफिल, टडलाफिल, बोसेंटन इत्यादि के अलावा कुछ नई दवाइयां भी है जैसे रोसियोगोट, सेलेक्सिपैक। इसके अलावा कुछ IV दवाइयां भी चलती है जिनको हम इन्फ्यूजन्स कहते हैं, जो कि रेगुलर चलते हैं कुछ पेशेंट्स के साथ, जैसे इयोप्रोस्टेरोल एंड आइलोप्रोस्ट। ये सब दवाइयां कई बार कॉम्बिनेशन में दी जाती है। मतलब एक दवाई से काम नहीं चलता है तो पेशेंट को 2 या 3 दवाइयां एक साथ दी जाती है और इन दवाइयों से पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है, जो लाइफ है, वो थोड़ी इंप्रूव होती है। इसके अलावा उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं
वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाते हैं।